इस दुनिया में नया एक बदलाव आ रहा है और ये बदलाव लेन देन में है। अब लेन देन की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझा देना है कि भाई आज से 100 साल पहले 200 साल पहले हमारा जो लेन देन चल रहा था वो कैसे था। सामान के बदले में सामान लेते थे, फिर धीरे 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 क्या हुआ, फिर सिक्का आया, है ना, चमड़े का, लोहे का, चांदी का, सोने का सिक्का आया, फिर उसमें बदलाव हुआ, फिर बैंक बना। जब बैंक आया तो फिर क्या हुआ, नोट बना, 1 रुपये का, 5 रुपये का, 2 रुपये का, 10 रुपये का नोट बना। देखिए प्लान को क्या करना है, 10-15 मिनट के अंदर ही हमें देना है, पूरा प्लान हमें लंबा नहीं ले जाना है ना। तो भाई 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का नोट आया, फिर बहुत दिन तक चलने के बाद क्या हुआ, बहुत दिन चलने के बाद क्या हुआ, फिर वहां पे 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये के नोट आए। जब 500 रुपया, 200, 1000 रुपये, 2000 का जब नोट आ गया तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या आ गया, ब्लैक मनी जमा होने लगा। छोटे पैसे में तो जमा नहीं हो रहा था ज्यादा, लेकिन जब 2000 का नोट आ गया, 500 का नोट आ गया तो फिर ब्लैक मनी जमा होने लगा, प्रॉब्लम होने लगा। फिर सरकार ने क्या सोचा कि नहीं, इसको कैसे कंट्रोल करें, तो तब फिर डिजिटल चीज धीरे धीरे सामने आने लगी। जब डिजिटल चीज आया तो फिर क्या आया, एटीएम, जिसको हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं। बैंक जाने का जरूरत नहीं है, आप कहीं पर भी एटीएम में जाइए, वहां से पैसा निकाल लीजिए। लेकिन वहां पर भी दिक्कत होने लगा। क्या दिक्कत होने लगा भाई, कि भाई एटीएम, आपके बैंक में पैसा तो है और आप एटीएम में भी गए, एटीएम घर में गए, लाइन में लगे हुए हैं, 10 लोग लाइन में खड़े हैं, इनको पैसा मिला, इनको पैसा मिला, इनको पैसा मिला, इनको पैसा मिला, और आप वेट करते करते यहां तक पहुंचे, जैसे पता चला लिंक फेल। यानी आपका 15-20 मिनट, आधा घंटा का समय भी चला गया और पैसा नहीं मिला, लिंक फेल हो गया, या तो एटीएम में पैसा ही खत्म हो गया, आपका समय बर्बाद हो गया। तो फिर इन चीजों को देखते हुए इसमें एक और बदलाव हुआ और उसके बाद आया यूपीआई, भीम ऐप, गूगल पे, फोन, पेटीएम। बैंक जाने का कोई जरूरत नहीं है, एटीएम जाने का कोई जरूरत नहीं है। 12 बजे रात में भी आप अपने पैसे को इधर से उधर भेज सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर भी आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई, आप देख लीजिएगा, हर एक अकाउंट का अलग अलग ये है, कैपेसिटी है। भाई एक दिन में आप 1 लाख से ज्यादा भेज नहीं सकते हो अपने अकाउंट से। अगर सेविंग अकाउंट है तो 5000, 10,000 जाता है, अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो 1 लाख रुपया जाएगा। करेंट अकाउंट तो सबका है नहीं। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी जिस बैंक में आपका अकाउंट है, अगर उसका सर्वर डाउन है तो आपके अकाउंट में पैसा रहने के बावजूद भी आप फंड ट्रांसफर कभी कभी नहीं कर पाते हैं। ऐसा हम लोगों के साथ कभी कभी होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इन चीजों को देखते हुए देखिए, क्या बोलते, फिलोसोफर जो होते हैं, जो दूरदृष्टि वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, इन चीजों को वो पहले ही भांप लेते हैं। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये आविष्कार समय समय पे होता रहता है। एक वैज्ञानिक, एक रिसर्चर किसी भी चीजों को डेवलप करने के लिए सालों साल लगा देता है और तब जाके कोई चीज का आविष्कार होता है। ये सुनो, जब वो रिसर्च करता रहता है तो दुनिया को पता नहीं रहता है, जब वो दुनिया में आ जाता है तब लोगों को पता चलता है। आज देखिए, एक सीधा सा उदाहरण है कि भाई जिस देश में गंगा बहती है उसी देश में पानी बोतल में भर के बेचा जा रहा है। हेलो उत्तम जी, जिस देश में गंगा बहती है, पानी ही पानी है, फिर भी पानी को बोतल में भर के बेचा जा रहा है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले किसी ने सोचा होगा कि दुनिया में ऐसे भी समय आएंगे, भारत में ऐसा भी समय आएगा, दुनिया में ऐसा भी समय आएगा कि पानी को लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे। 10 साल पहले प्लानिंग किया किसी ने, 20 साल पहले प्लानिंग किया और आज ये हो रहा है। तो आज से 15 साल पहले, 13 साल पहले जापान के एक व्यक्ति हुए जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने लेन देन को आसान करने के लिए दुनिया में एक नया करेंसी का आविष्कार किया, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्या बोलते हैं,
क्रिप्टो। अब क्रिप्टो करेंसी जापान का है, सतोशी नाकामोटो। ये गूगल में आपको मिल जाएगा, है ना सर। पूरा बढ़िया से इसको समझिए, ठीक है। ये भाषणबाजी नहीं कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, है ना। तो ये क्रिप्टो करेंसी। अब ये क्रिप्टो क्या है? तो क्रिप्टो सर जी कंप्यूटर के द्वारा बनाया हुआ कुछ अंक, कुछ नंबर है, ठीक है, जो अनक्रिप्टेड, जिसको गुप्त बोल सकते हैं आप। ये गुप्त मुद्रा है जिसको आभासीय करेंसी बोलते हैं। क्रिप्टो मीन्स होता है आभासीय और करेंसी मीन्स मुद्रा होता है। इसको गुप्त मुद्रा बोला जाता है, छुपा हुआ करेंसी। जैसे आज पे फोन या गूगल से पैसा भेजते हैं, पहले हम पैसा को क्या करते थे? हाथ में लेते थे, थूक लगा के गिनते थे, रामे जी राम, है कि नहीं। आज के हाथ में पैसा लेना पड़ता है क्या? नहीं। आपके अकाउंट में पैसा है, अगले के अकाउंट में आप तुरंत डालते हैं, क्या जाता है? पैसा जाता है कि डिजिट जाता है? डिजिट जाता है, नंबर जाता है। ये नंबर का खेल है ना जी। उसी तरह से ये पैसा क्या है? ये सेंट्रलाइज है। जो रुपया मेरा क्या है? ये सेंट्रलाइज है। ये कोई न कोई संस्था चलाती है, जैसे रुपया भारतीय रिजर्व बैंक चला रहा है। उसी तरह से ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको बिना छुए, बिना टच किए ये चलता है। भारत सरकार से एक सेकंड सर, सवाल तो आपका लेंगे हम, है ना। पहले इसको समझ लीजिए, हर एक सवाल आपको देंगे। ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये आभासी करेंसी है, ये गुप्त मुद्रा इसको बोलते हैं, और ये कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है सर। और इसको डिसेंट्रलाइज करेंसी बोलते हैं। जब एक बार ये करेंसी बन जाता है तो इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। जैसे आज रुपया भारत सरकार जितना चाहिए उतना छाप देती है, लोग बोलते हैं कि सोना जितना होगा उतना उतना ही रुपया छपेगा, है ना। आज से 5 साल पहले जो रुपया का वैल्यू था, आज 5 साल बाद रुपया का वो वैल्यू नहीं है। दिन प्रतिदिन पैसे का वैल्यू गिरता जा रहा है ना जी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पर ज्यादातर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जितना मर्जी उतना पैसा हम बैंकों में जमा कर सकते हैं। आज देखिए, आज आप बैंक में आप जाते हैं, 1 लाख रुपया आप डिपॉजिट करते हैं, 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और ये 2 लाख रुपया बनने में कितना टाइम लगता है? आफ्टर 10 ईयर, 10 साल, 1 लाख रुपया 2 लाख बनता है कितने दिनों में? 10 साल में। आप कभी सोचे कि जो पैसा हम बैंक में रखे हैं, क्या वो बैंक में ही पैसा रह गया क्या? आम आदमी बैंक में पैसा डालता है और उस पैसे को निकालता कौन है? बिजनेसमैन, है ना जी। बैंक में पैसा रखा नहीं रहता है। अगर सारे लोग बैंक में पैसा रखे हुए हैं और सरकार के पास जाके एट ए टाइम बोलिए कि सारा पैसा मेरा दे दो, क्या सरकार पैसा दे पाएगी? बैंक पैसा दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। यानी पैसा मेरा वहां रहता नहीं है, बल्कि उस पैसे से सरकार भी कई चीजों से पैसा कमाती है ना, और तब जाके हमको देती है। तो यहाँ पे बैंक हमको 10 साल में डबल देता है। लेकिन इसी चीज को अगर आप गोल्ड में लगा देते हैं, इसी चीज को अगर आप लैंड में, जमीन में लगा देते हैं, तो क्या बैंक से ज्यादा रिटर्न मिलेगा कि नहीं? क्यों मिलता है ऐसा कारण क्यों कारण है? क्या कारण है बताइए? बैंक में 10 साल में डबल होता है और जमीन में 10 साल में 10 गुना हो सकता है, 20 गुना हो सकता है। हुआ है। ऐसा क्यों होता है उत्तम जी? इसके पीछे क्या कारण है बताइए? आप पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, बताइए। बैंक में 10 साल में डबल होता है, लोग उस होता नहीं है वो, जो कि अपना प्रॉफिट रख के हम रिटर्न देता है जी। और यहाँ तो है कि हम जो भी प्रॉफिट है सब हमको मिलेगा एक ही बार, हमको किसी को देना नहीं पड़ेगा। देखिए सही जवाब तो कमा के देता है ना। और इसका जो है सीमित है, जमीन तो सीमित है, इसका लेनदार जो है बहुत सारा है। जब लेनदार कम होगा तो और सामान ज्यादा होगा तो भाव कमेगा, और लेनदार ज्यादा होगा और सामान कम होगा तो भाव बढ़ेगा। यही है मेन फैक्टर। तो राइट, सही चीज मतलब राजेंद्र जी ने बताया। चूंकि बैंकिंग सिस्टम से जुड़े रहे हैं, तो यहाँ पे क्या सप्लाई और डिमांड, जमीन का रेट इसलिए बढ़ रहा है कि जमीन का सप्लाई लिमिट है और डिमांड बढ़ रहा है। मान लीजिए हम जहाँ पे बैठे हैं अभी महागामा में, महागामा प्रखंड, महागामा मौजा में बैठे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 50 एकड़ जमीन है या 100 एकड़ जमीन है। आज से 10 साल पहले भी 50 एकड़ ही जमीन था, लेकिन आज से 10 साल पहले जितने लोग थे, 10 साल बाद उससे कई गुना ज्यादा लोग हो गए।
कुछ बाहरी भी लोग आ गए, तो संख्या बढ़ गई, लोगों की संख्या बढ़ गई, बट लैंड हमारा उतना ही रह गया और इसीलिए इसका डिमांड बढ़ता चला गया। तो यहाँ पे क्रिप्टो के साथ भी यही होता है। क्रिप्टो करेंसी जो है कंप्यूटर के द्वारा जो बनाया हुआ वर्ड है, कोड है ना, किसी ने बनाया इसको, इसकी क्वांटिटी लिमिट होती है 50 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 50, जितना भी बनाना है बना दिया। और बनाने के बाद इसको क्या करता है, टेक्निकल इसका चीज है जिसको बोलते हैं, जैसे रुपया को चलाने के लिए बैंक बनाया गया है ना जी, उसी तरह से इसको क्रिप्टो को चलाने के लिए दुनिया भर में बहुत सारा चैनल है जिसको नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्रिप्टो में 2 चीज समझना होगा। क्रिप्टो क्या है, डिजिटल कॉइन है, आभासीय करेंसी है, इसको छू आप नहीं सकते हैं। ये चलेगा कैसे, ये चलता है ब्लॉकचेन के द्वारा। ब्लॉकचेन क्या है, इंटरनेट से भी ऊपर एक नया टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। इंटरनेट के ऊपर एक स्पेस बनता है जिसको आप स्थान बोलते हैं, जगह बोलते हैं, और ये स्पेस कंप्यूटर के भाषा में इसको बोलते हैं हैच। कंप्यूटर के एल्गोरिदम को है ना कनेक्ट करते हुए जब एक श्रृंखला बन जाता है तो ये चेन का निर्माण हो जाता है जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब ये ब्लॉकचेन जब बन जाता है तो इसकी खूबी क्या है, इसके ऊपर कोई भी डाटा, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सिस्टम जो बनाने वाले लोग होते हैं, इसके ऊपर जब रन कराते हैं, इसके ऊपर कोई भी बिजनेस जब बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ ब्लॉकचेन पे कोई भी बिजनेस को अगर रन कराया जाता है उसको क्या बोलेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा आप अपना भी टोकन बना सकते हैं, अपना भी यहाँ पे प्रोग्राम आप बना सकते हैं। जब आप प्रोग्राम यहाँ पे बना देते हैं तो फिर बाद में उसमें कोई भी फेरबदल नहीं हो पाएगा। जितना कुछ करना है आप पहले ही उसको आप कर दीजिए। ठीक है जी, ये चीज है। अब इस ब्लॉकचेन के ऊपर जब प्रोग्राम बन जाता है, रन हो जाता है, तो यहाँ पर ये हमारा जो क्रिप्टो या प्रोग्राम कोई भी है, जब इस सिस्टम पर रन होता है तो यहाँ पे जैसे ही रन होता है फिर ये ऑटो रन हो जाता है, यानी इस पे अब कोई भी छेड़छाड़ संभव नहीं है। और इसकी शुरुआत हुई सन 2008-9 में। उत्तम जी, इस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की शुरुआत 2008-9 में हुई। लोग कहते हैं, टेक्निकल लोग बताते हैं कि पहली बार इसको यूज किया गया था और पहला क्रिप्टो करेंसी जो आज मदर करेंसी बन चुका है जिसका नाम है बिटकॉइन। क्या बोलते हैं इसको, बिटकॉइन। जब बिटकॉइन आया था यहाँ पे 2008-9 में, इसको कोई जानता नहीं था। फ्री में सतोशी नाकामोटो बांट रहा था, बहुत सारे लोगों ने लिया भी, बहुत सारे लोग नहीं भी लिए। बोले क्या करेंगे लेके, कहाँ चलाएंगे, क्या करेंगे, दिखता तो है नहीं। लेकिन आज जान लीजिए आप कि भाई आज से 13 साल पहले एक बिटकॉइन का वैल्यू पैसे में था। जानकारी के मुताबिक इंडिया में जब आया तो 5-6 रुपया था इसका वैल्यू, जैसा लोगों का कहना है। एक बिटकॉइन का वैल्यू कितना था, 5-6 रुपये। आज 13 साल लगभग हो गए। 13 साल के बाद आप अपना मोबाइल उठाइए, उठाइए ना, गूगल निकालिए ना, चेक करिए, देखिए, चेक करिए। गूगल में जाए, नेट चालू है, नेट चालू, लिखिए वहां पे बिटकॉइन प्राइस टुडे इंडियन INR, गूगल में बोलिए। आज लगभग 19 लाख रुपए है। टुडे बिटकॉइन रेट बोलिए ना, लिखिए इंडियन INR, लिखिए टुडे बिटकॉइन रेट इंडियन INR, लिख देख लीजिए। नेट चल रहा है आपका, 19 लाख कितना हो गया सर उत्तम जी? 19,29,29,000 रुपये हो गए। अभी इसी बीच में अभी इनका भी सवाल आया था, ये चले गए तो आंसर दे देता हूँ यहाँ पर, है ना, कि आज से 13 साल पहले सर हम लोगों ने सारा इंडिया में पैसा डाला, है ना सर, बात को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। आज से 13 साल पहले सर हम लोगों ने सर फियरलेस में पैसा डाला, रोज वैली में पैसा डाला, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसा डाला। ठीक है सर, ये बताने का मतलब है गलती से भी सर 100 रुपये का बिटकॉइन खरीद लेते, ज्यादा नहीं,
क्या 100 रुपये हम लोगों के पास था या नहीं था? हाँ, क्या है एक भी बिटकॉइन हम लोग के पास? सर के पास शायद होगा, लेकिन हमारे पास नहीं है भाई। आपके पास है? हो सकता है। जब 1.5 लाख का रेट था ना प्राइस, उस समय खरीदे हुए थे और उस समय हम 7.5 लाख में बेच दिए। करीब 1 महीना के बाद वो 15 लाख तक गए। ठीक हाँ, है, बेच दिए। हाँ, हाँ बेच दिए। 7.5 हो गया, 5 गुना हो गया, आदमी को क्या 15 लाख हो गया, अभी तो फिर 60 लाख तक गया। 60 लाख के बाद फिर 19 लाख होगा। 4 साल में इसका रिकवरी होता है 85 बिटकॉइन का। लाख बिटकॉइन जो फिर 19 लाख में अभी है, फिर 60 लाख एक से सेकंड ऊपर बैठ चल के गया। वो बातें नहीं करने में बंदा है। बैठो ना, ठीक। हाँ तो जी मैं क्या बोल रहा था अभी, 100 रुपया का खरीद ले। 100 रुपये का भी अगर उत्तम जी रहता, गलती से भी बिटकॉइन। कोई बताता और बताने के बाद अगर हम बिलीव कर पाते, है ना, तो सर आज यहाँ पे इस होटल में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग कम से कम करोड़पति अरबपति रहते जरूर, है ना। 5 स्टार। लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाए। अब सर का सवाल है या जिनका भी सवाल होगा कि 19 लाख बिटकॉइन, अभी 19 लाख, एक बिटकॉइन का वैल्यू कितना है? 19 लाख। 19 लाख। ये 50 लाख और 55 लाख 60 लाख भी गया, वापस ये 19 लाख आया। ठीक है ना सर, ये फिर आगे जाके 50 करोड़ भी, 1 करोड़ भी जा सकता है, 50 लाख भी जा सकता 4 है। साल ठीक में कर है, रहे अब यहाँ पे सवाल ये होता है, अभी मिथल का प्लान मैंने अभी दिखाया नहीं है। ठीक है सर अभी बिटकॉइन। जी, अभी बिटकॉइन पे बात कर रहे हैं। बिटकॉइन पे इतना उतार चढ़ा इसके पीछे जो हो रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कॉइन है। ठीक है ना, इसमें बड़े बड़े लोग इसमें जुड़े हुए हैं और क्रिप्टो में बड़ा खेल भी होता है। अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में लोग लगाते हैं, उनका टारगेट जब पूरा होता है तो वही लोग बेचते भी हैं और फिर नीचे जब जाता है तो फिर वही लोग खरीदते भी हैं। आम आदमी इसमें जब इंटर मारता है, ठीक है सर, आम देखिए अभी बढ़ रहा है, आम आदमी धीरे धीरे आ रहा है, खरीदो 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 खरीदो, लेके जाएगा ऊपर। जब उसका टारगेट पूरा होगा वो लॉट में ही बेचना स्टार्ट करेगा। जैसे लॉट में बेचेगा वो धड़ाम से फिर गिरेगा और ऊपर वाले को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा नीचे वाले को, क्योंकि नीचे वाले को सब्र नहीं है, नीचे वाला ज़्यादा वेट नहीं करता, उसको धैर्य नहीं रहता है। ठीक है सर, लेकिन मेरा जो कॉइन है, मैं बताऊंगा अपना प्लान कि मेरा कॉइन कभी भी गिरेगा नहीं। आपको 10 गुना 20 गुना रिटर्न आपको मिलने ही मिलने हैं। आज आप जितना पैसा लगाएंगे 2 साल बाद 3 साल बाद आपको 5 गुना 10 गुना 20 गुना आपको रिटर्न मिलना है। उसके पीछे भी लॉजिक है। तो 2008-9 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुआ, आज 19 लाख 20 लाख पे ट्रेंड कर रहा है। अब अगर इसको सर कोई हैक करने वाला होता, कोई चोरी करने वाला होता, सर भाई मेरे उत्तम जी, बैंक को लूटा जा सकता है। हेलो, ठीक है सर, बैंक को लूटा जा सकता है और एटीएम को तोड़ा जा सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन में डाले हुए डाटा को कोई भी हैक नहीं कर पा रहा है। और यही कारण है कि आज 6 रुपये का बिटकॉइन 19 लाख पे है। अगर दुनिया में बहुत से आईटीशियन है, बहुत सारे टेक्नीशियन है, अगर ये हैक करने का कोई सिस्टम रहता तो सारा का सारा बिटकॉइन वो हैक कर लेता ना, लेकिन हैक नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि इसकी विश्वसनीयता बनी हुई है और इसका रेट बढ़ता रहता है। क्लियर सर? सही बात। ये हुआ बिटकॉइन की कहानी। अब सर हम लोग बात करेंगे, ये टेक्नोलॉजी क्या है सर? क्रिप्टो करेंसी चलता कैसे सर? ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉक ये सिस्टम कब तक चले, बात कर लीजिए ना सर, ये तो यहाँ पे साइलेंट कीजिए ना। प्लान तो 5 मिनट का ही है, प्लान में ज़्यादा कुछ नहीं है। प्लान तो सर ने बताया, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करेंगे। साइलेंट थोड़ा सा करिए, बस 5 मिनट में ख़त्म करेंगे। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम? टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी बेस प्लान है। ठीक है सर, और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का ही जमाना है। 2G आया, 3G आया, 4G 5G, पता नहीं कितना जी आने वाला समय में आने वाला है। सर मीटिंग में हूँ सर, ठीक है। हाँ थोड़ा सा वो रिसोर्ट से फोन था, बोला होगा खाना रेडी हो गया है, ऐसे बोल रहा होगा। 2:30 बजे बोले थे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लान है। टेक्नोलॉजी पर आपको बिलीव करना होगा और हमेशा नई चीज़ों का विरोध होता आया है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा।
लेकिन जो विरोध के साथ चल जाते हैं, है ना, उस समय वो डिसीजन लेते हैं तो बहुत आगे निकल जाते हैं। और जो विरोध करते रहते हैं, चीज़ें उनके विरोध करने से बदलती नहीं है, लेकिन उनको काफ़ी नुकसान होता है ना। अब यहाँ पे बात आती है मीथर का। सर ये सिस्टम कब तक चलेगा क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी की खासियत ये है कि ये इस पर किसी भी देश या सरकार का कंट्रोल नहीं है, वरना ये कभी भी बंद हो जाता। क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी देश या सरकार का कंट्रोल नहीं है। इसका ट्रांजैक्शन P2P होता है। कैसे होता है? पर्सन टू पर्सन। एक मोबाइल से निकलता है, दूसरे मोबाइल में पहुंच जाता है। एक वॉलेट से निकल के दूसरे वॉलेट में ये पहुंच जाता है। सरकार ने बहुत कोशिश किया इसको बंद किया जाए, लेकिन कोई रास्ता दिखा नहीं। तो अब सरकार, भारत सरकार जो है, रेगुलेट इसको कैसे करेंगे उसके ऊपर विचार कर रही है और गाइडलाइन लाने जा रही है। और अभी बड़ा ट्रांजैक्शन में 30% का टैक्स है। अगर बहुत बड़ा क्रिप्टो इधर उधर कर रहे हैं तो 30% का सरकार ने टैक्स लगाया हुआ है। ठीक है सर। अब बात आती है मीथर। अब चलिए हम लोग मीथर पर बात करें। अब देखिए सर, मीथर जो हमारा सर है, मीथर वर्ल्ड मेरे सिस्टम का नाम है। नवंबर 2020 में यूरोप इस्टोनिया से ये रजिस्टर्ड किया गया। इसको बनाने वाले कई लोगों ने मिलके बनाया। पहले इसका जो डिजाइनर था वो था सर MD करासू। इसने इसके प्लान को डिजाइन किया। ठीक है सर। डिजाइन करने के बाद इन्होंने अपना एक CEO बनाया जिसका नाम है डेनिस सेहू 2020 में। और जब ये एम कॉइन बनाया तो क्या बोलते हैं, मीथर वर्ल्ड जब बनाया तो मीथर वर्ल्ड को पूरा एक सिस्टम इन्होंने बना दिया जिसको बोलते हैं इको सिस्टम। जैसे एक दुकान में सारा चीज मिलेगा, इको सिस्टम। इन्होंने अपना क्या किया, अपना एसेट तैयार किया, नाम रखा एम कॉइन। जैसे बिटकॉइन उसी तरह से एम कॉइन। और ये बनाया सर 50 करोड़। कितना बनाया? 50 करोड़। अब चूंकि एम कॉइन चलता है या क्रिप्टो चलता है सर ब्लॉकचेन पर, तो इन्होंने अपना ऑन ब्लॉकचेन भी बना दिया। ब्लॉकचेन भी इसका अपना है, M20 ब्लॉकचेन इसका नाम है। ब्लॉकचेन की क्वालिटी उसके TPS से होती है। ट्रांजैक्शन पर सेकंड कितना होता है? मार्केट में पूरी दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो है। कितना? 5 करोड़ टाइप के क्रिप्टो है, जिसमें से 99.99% टोकन है। टोकन उसको बोलते हैं जो दूसरे के ब्लॉकचेन पे रन करता है। क्रिप्टो कॉइन उसको बोलते हैं जिसका ब्लॉकचेन अपना होता है सर जी। ठीक है। तो 5 करोड़ टोकन क्रिप्टो है, जिसमें से ब्लॉकचेन मात्र 25 से 30 ही ब्लॉकचेन है। उनमें से एक ब्लॉकचेन मेरा भी है जिसका नाम है एम कॉइन ब्लॉकचेन M20 जी। और इसका ट्रांजैक्शन पर सेकेंड जो कैपेसिटी है वह है 5.5 लाख पर सेकेंड, यानी 5 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड ये कर सकता है। इतनी कैपेसिटी इसके अंदर है। ठीक है। अब यहाँ पे एम कॉइन जो बना, ब्लॉकचेन बन गया और इसको क्या किया, एक्सचेंजर, मल्टीपल एक्सचेंजर में इसको लिस्ट कर दिया गया। कई एक्सचेंजर में लिस्ट हो गया। चूंकि कॉइन तो चलता नहीं है, हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ इंडिया में कॉइन तो नहीं चलेगा, तो इस पूरे वर्ल्ड वाइड जो है बहुत सारे एक्सचेंजर में इसको लिस्ट किया गया। आपका PDF इसको मिल जाएगा। ये PDF में सारा चीज दिया हुआ है। उसके बाद सर इसमें मल्टीपल चीज आ गए। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग भी आ गया इसके अंदर। इसका बहुत सारा प्रोडक्ट भी आ चुका है। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं, प्रोडक्ट पे बिलीव करते हैं। क्रिप्टो उनको भरोसा नहीं है, तो कंपनी है गीगा स्पीड। गीगा स्पीड एक कंपनी है जहां पे आप स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले सकते हैं आप, जिसमें भी 2-3 प्रोडक्ट है। मैजिक फैन, मैजिक बॉक्स प्रोडक्ट आया हुआ है। जैसे मैजिक फैन देखिए हमारे सर लिए हुए हैं। ठीक है सर। उसके बाद अभी मैजिक RO आने वाला है, मैजिक AC आने वाला है, यानी प्रोडक्ट भी इसका है। तो मल्टीपल चीज इसके अंदर है। यानी मीथर हमारा अन्य प्रोजेक्ट से अलग कैसे है? मीथर हमारा अन्य प्रोजेक्ट से अलग इसलिए है क्योंकि वहां पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, सिर्फ एक क्रिप्टो पे काम हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, प्रोडक्ट भी मिलेंगे, ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप कॉइन का स्टेकिंग करना है स्टेकिंग भी कर सकते हैं। वो तमाम चीज हमारे पास है। और 2022 में
इस मीथर वर्ल्ड को दुनिया की एक बड़ी हस्ती जिसका नाम है मिस्टर लीजू थॉमस, जो 160 देशों में अपना कॉन्सेप्ट सेल करते हैं। 160 देशों में इनका सर्विस है। इन्होंने मीटर वर्ल्ड को ले लिया है। गौर कीजिएगा, प्लान किसने बनाया था? करासू ने। सॉफ्टवेयर डिजाइन किसने किया? करासू ने। लेकिन 2022 में मीथर की कम्युनिटी बढ़ती चली गई और मीथर 3.0 पे टेक्नोलॉजी पे काम करता है ना। और ये 2.0 पर ये नेक्सा राइज कंपनी है जो 160 देशों में चलती है। नेक्सा राइज, इसमें तमाम इसके सर्विसेज हैं, वर्ल्ड वाइड होटल, फ्लाइट, बिजली, है ना, मेडिकल, ठीक है ना, एजुकेशन, तमाम तरह का डिग्री अगर आप लेना चाहते हैं, सभी डिग्री आप नेक्सा राइज मीथर के माध्यम से ले सकते हैं। आप इटली का डिग्री लेना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, कोई भी डिग्री आप लेना चाहते हैं, आप हमारे सिस्टम के माध्यम से ले सकते हैं। तो हमारा यह मीथर वर्ल्ड बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। 160 देशों के लोग इसमें धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो ये मीथर वर्ल्ड का सर पूरा एक इकोसिस्टम बन चुका है। जब हम जुड़े थे तो नेक्सा राइज नहीं जुड़ा था। 2022 में ही नेक्सा राइज जुड़ा है और कम्युनिटी बहुत बड़ी हो चुकी है। 20 लाख से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में सर मेन जो बिजनेस हम लोग का है सर, एम क्वाइन का स्टेकिंग प्लान। स्टेकिंग मीन्स होता है हिस्सेदारी। कंपनी आपको शेयर दे रही है, हिस्सा दे रही है। कंपनी के पास क्वाइन कितना है? 50 करोड़। अभी कंपनी ने मात्र 20 करोड़ ही क्वाइन को पब्लिक किया है, याद रखिएगा। जब ये क्वाइन स्टार्ट हुआ था तो मात्र 4 रुपये से स्टार्ट हुआ था। आज से 2 साल पहले जब स्टार्ट हुआ, कितने से स्टार्ट हुआ? मात्र 4 रुपये से स्टार्ट हुआ। अब गूगल में सर्च कीजिए, अभी सर्च कीजिए ना, टुडे प्राइस इंडियन INR एम क्वाइन, सर्च कीजिए ना, सर्च कीजिए। 107 या 8 रुपये चल रहा होगा एम क्वाइन जी। चेक कीजिए ना, बोलिए ना सर, बोलिए ना, लिखना है एम क्वाइन प्राइस इन इंडिया इंडियन INR, बस आ जाएगा वहां पे, देखिए वहां 104 रुपया, 104 रुपये। ठीक है सर, थोड़ा सा डाउन हुआ है तो देखिए 104 रुपये। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब उसको ध्यान मत दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। हम तो लिखे नहीं वहाँ पे ना, नहीं, आप ही बोले ना, अभी बिटकॉइन के विषय में आप ही बोले ना, एम क्वाइन के विषय में आप ही बोले ना। सर लोगों को क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए ना। नहीं तो हम बोलेंगे अगर तो यकीन करेगा क्या? हाँ, गूगल तो बता रहा है ना। आप किसी के विषय में पूछ सकते हैं, वहां पे वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। अब बताइए 4 रुपये का चीज कितना हो गया? 104 रुपये। सर जी कितने गुना बढ़ा? 25 गुना। सर भाई मेरे 2 साल के अंदर 26 महीने हुए, 27 महीने, 26-27 महीने के अंदर 25 गुना बढ़ गया। जिन लोगों ने एम क्वाइन में 10,000 लगाया था, उसका 2.5 लाख रुपए हो गए। जिन लोगों ने सर 1 लाख रुपया लगाया था, उनका 25 लाख हो गया 2 साल के अंदर। और अभी जब आप जूम मीटिंग में आते हैं तो यहाँ पे लगभग 1000 से ज्यादा सिर्फ कार अचीवर बन गया यहाँ पर एम क्वाइन से, मात्र 2 साल के अंदर। जिनके पास कैश के अंदर, कैश लोन पे नहीं, मैं भी जो गाड़ी लेने वाला हूँ लोन पे नहीं लेने वाला हूँ, कैश में लूंगा, ठीक है। और वो टाइम फिक्स भी हो चुका है, मार्च ही है, लगभग ज्यादा दूर नहीं है, ये बस 1 महीने के बाद मार्च कैश में लूंगा, ठीक है सर। यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग 2 साल के अंदर कार अचीवर बने हैं और ऑन कैश इन्होंने कार लिया है। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ की गाड़ी आ चुकी है इसी मीथर के अंदर। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ की गाड़ी आई है। भाई मेरे आज मौका है हमारे पास, हम बिलीव करें या नहीं करें। जब ये 25 गुना 2 साल में दे सकता है, जब इसकी कम्युनिटी नहीं थी, आज 15-20 लाख लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है। नेक्सा राइज जैसी कंपनी इसके साथ जुड़ चुकी है। 160 देशों में मेरा प्लान रन कर रहा है। आने वाले 2 साल में हम
1 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएंगे। और नेटवर्क में सबसे बड़ा आदत खराब है ना जी। गंजे को भी कंघी बेच देता है नेटवर्कर। गंजे को भी कंघी बेचने की क्षमता होती है नेटवर्कर के अंदर। जब ये मीथर वर्ल्ड में इतना पैसा लोगों को मिल रहा है तो आगे जाके रुकने वाला है क्या? नहीं। और ये कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है, कोई कंपनी पैसा नहीं देती है। हम ही खरीदार हैं और हम ही बेचने वाले हैं। कोई 4 रुपए में खरीदा 10 रुपए में बेच दिया, कोई 10 में खरीदा 50 में बेच दिया, कोई 50 में खरीदा 100 में बेच रहे हैं। अभी पिछले महीने में बहुत सारे लोग सर यहाँ BMW खरीदा है, रेंज रोवर खरीदा है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मर्सिडीज खरीदा है। उसी एम कॉइन को बेच बेच के लोग खरीद रहे हैं। तो जो खरीद रहे हैं फिर वो महंगा में खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका 10 गुना 20 गुना 50 गुना बढ़ने का चांस है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर हम इस बिजनेस में बड़ा पैसा कैसे कमाएं। तो बड़ा पैसा कमाने के लिए सर सबसे पहले आपको हमारे परिवार में एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री करने के लिए सर $120 30 + 90 झंझट ही खत्म कर देते हैं। क्या 30 करेंगे, है कि नहीं? 30 + 90 $120 से अपने आईडी को एक्टिवेट कीजिए अगर जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं तो। 30 हाँ $120 $120 में सर सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। जो जो चीज़ आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा। ठीक है सर। $120 लगभग 11,000 रुपये होते हैं। 100-200 रुपये कम ज़्यादा, लगभग 11,000 रुपये। अभी ऑफर चल रहा है सर। क्या ऑफर चल रहा है सर? आपको यहाँ पे 160% मिलेंगे, यानी 11,000 में लगभग आपको सर 16,000 रुपये का लगभग, यानी 16-17,000 रुपये का सर अगर इंडियन आयरन जोड़ेंगे तो 11,000 आप दीजिएगा, 17,000 रुपये का लगभग सर आपको एम कॉइन मिलेगा। ठीक है सर। लगभग 135 एम कॉइन मिलेंगे। कितना? 135 एम कॉइन मिलेगा। अगर इस एम कॉइन को एक्सचेंजर से लेना चाहेंगे तो सर आपको 80-85 एम कॉइन मिलेगा। लेकिन अगर मीथर वर्ल्ड के माध्यम से लीजिएगा तो लगभग 135 एम कॉइन मिलेगा। अब हमारा जो स्टेकिंग है, हमारा जो हिस्सेदारी है, कंपनी कहती है कि 2 तरह का हम स्टेकिंग दे रहे हैं। एक है 2 साल वाला और दूसरा है 2.5 साल वाला। 2 साल वाला लीजिएगा तो आपको पर डे के हिसाब से आपको एसेट यानी क्वाइन ही आपके पास आएगा। मिनिमम 30 क्वाइन अगर आ जाता है तो बीच में अगर आपको बेचने का मन है, निकालने का मन है तो आप बेच सकते हैं, निकाल सकते हैं। 2 साल के बाद नहीं, बीच में ही निकाल सकते हैं। जैसे 135 10 मिनट के अंदर आप यहाँ पे रेडी कर देंगे। 10 मिनट और 10 मिनट हाँ ठीक, वहीं खा लेंगे, वहीं चले जाएंगे हम लोग। तो 100 देखिए ध्यान से समझिए, 135 कॉइन या 140 कॉइन आपको मिला। 2 साल का स्टेकिंग है। अगर रोज आपको इनकम चाहिए तो 2 साल वाले लेना है। अगर आपको इकट्ठा इनकम चाहिए तो 2.5 साल वाले लेना है। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा आपको कॉइन कम ज़्यादा मिलेगा। अगर 2 साल वाला लेते हैं तो 130-35 कॉइन आपको मिलता है। बीच बीच में पैसा आएगा, बीच बीच में एसेट आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 2.5 साल के लिए चुनेंगे तो इकट्ठे आपको कॉइन मिलेगा। सो तो करेगा लेकिन इकट्ठे आपका रिलीज होगा 2.5 साल बाद। लेकिन जहाँ पे आपको 135 कॉइन मिल रहा है वहाँ पे आपको 250 कॉइन मिलेंगे। ठीक है जी। जो भी 135 यहाँ मिल रहा है वहाँ पे 240 कॉइन मिलेंगे। क्लियर? अब सोचिए एक ही उदाहरण सर, आज कॉइन का रेट 100 रुपये है मान लो, और आपके पास कॉइन कितने हैं? 135। 2 साल तक अगर आप इसको छोड़ते हैं, मान लीजिए पिछले 2 साल में 25 गुना बढ़ा है। पिछले 2 साल में 25 गुना बढ़ा है। मैं आने वाले 2 साल में 10 गुना ही मान लेता हूँ। मानने में क्या दिक्कत है? 10 गुना यानी कितना हो गया सर? 1,000 रुपये। सर कॉइन कितना आपके पास? 135। सर कितना हो गया सर? 1,000। 1,35,000 रुपये। मानने में कोई बुराई नहीं है, मान कुछ भी सकते हैं, है ना। अब देखिए सर, 11 आपने पैसा कितना लगाया था सर? 11,000 रुपये लगाया था। और ये संभावना है कि 2 साल के बाद 1 लाख 1.5 लाख बन सकता है। और बुरा से बुरा क्या होगा सर? निगेटिव मान ले थोड़ा देर, हो सकता है 1,35,000 नहीं मिले, 35,000 तो मिलेगा। जी सर, फिर भी तो बैंक से सत्य नहीं। अब कहिएगा इतना कैसे मिलेगा?
इतना इसलिए मिल रहा है, कम्युनिटी बढ़ रही है और क्वाइन लिमिट है, 50 करोड़ से ज्यादा क्वाइन है ही नहीं। क्लियर सर यहाँ पे? और यही संभावना है और यही चीज है कि क्रिप्टो में लोग आज लगे पड़े हैं। रियल प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, ठीक है सर। यानी 11,000 रुपये 2 साल में आपका 1,10,000 50,000 कुछ भी बन सकता है यहाँ पे। अब यहीं पे है सर, $120 से बिजनेस स्टार्ट होता है सर। $1,00,000 का पैकेज, यानी आप 90 लाख रुपया भी लगा सकते हैं। अंतर सिर्फ क्या होगा, क्वाइन कम ज्यादा आपको मिलेंगे और कुछ नहीं अंतर है। चाहे आप $120 से आईडी लगाइए, चाहे आप $1,00,000 से आईडी लगाइए, जो पॉकेट आपको अलाउ करता है उसके हिसाब से आप अपना आईडी को एक्टिवेट कर दीजिए। क्लियर सर? यहाँ पर क्लियर हो गया सर? इसमें एक चीज है, हाँ, जैसे बताइए। कि $1,00,000 से बोल रहे हैं, उसमें लगाएगा, उसका जो स्टेकिंग जो रोज जो आएगा तो $30 रोजे ना आएगा हो, तो सर मुझे मैं ले सकता है इसमें? सर मैं क्या, वो तो मैं बता मुझे दिया, ले सकता है। वो तो मैं बता दिया सर। सर मिनिमम 30 क्वाइन आपके आएगा 30 आया। 30 से ज्यादा आएगा उसमें। सर। हाँ, जे भी वही उस बोल पर हम रहा नहीं है। बात कर रहे हैं, वो तो एक ही चीज हुआ सर। आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके हिसाब से आएगा। आपकी आईडी $120 से लगेगी तो क्वाइन आपको इस हिसाब से मिलेगा। आपकी आईडी $900 लगेगी, क्वाइन आपको उस हिसाब से मिलेगा। आपकी आईडी $1,00,000 से लगेगी, क्वाइन आपको उस हिसाब से मिलेगा। मिनिमम 30 क्वाइन विड्रॉल है। जितना बड़ा पैकेज होगा जल्दी 30 क्वाइन आएगा, जल्दी आप निकाल पाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब आईडी मेरी लग गई उत्तम जी, अब हम माल छापना चाह रहे हैं। माल छापना है ना, तो माल छापना है तो क्या होगा, रुपया छापने वाला मशीन। आइए, रुपया छापने वाला मशीन, हाँ रुपया छापने वाला। सर आपकी आईडी लग गई उत्तम जी, 120 से नीचे तो बात ही नहीं करूंगा। और आप सभी लीडर से मैं निवेदन करता हूँ, $30 वाला कोई भी प्लान नहीं देंगे। 120 अरे 30, आप 120 भी मत बताओ, आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो। देखिए रोने वाला लोग तो रोते ही रहेंगे, है ना सर। बच्चे को IAS बनाना चाहते हैं और आप लाख रुपया 10 लाख रुपया खर्चा करने से भी डर रहे हैं, तो आप IAS मत बनाइए। बहुत सारी कंपनी है मार्केट में, उसको कर लीजिए ना। बहुत सारा चीज़ है दुनिया में, उसको करिए ना। क्या जरूरी है मित्र में काम करने का? ये सर आपके लिए लागू होता है, ये मेरे लिए लागू होता है सर, है ना। नीचे वाला कुछ भी कर रहा है बेचारा, जो नया व्यक्ति जो अभी जानता नहीं है, वो $30 से भी ज्वाइन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप प्लान किसी को दे रहे हैं सर, तो कम से कम एक स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए। $300 का प्लान दीजिए। कितने का? 300। देखिए बिजनेस को स्टैंडर्ड मोड में लेके जाइए। सारा इंडिया में काम करते थे ये भी, और सारा इंडिया में काम करते थे रंजीत जी भी, और सारा इंडिया में एक आदमी काम करता था जिसका नाम है राणा, है ना। वो छोटा मोटा काम ही नहीं किया, वो देखा क्या भाई मास्टर कौन रिटायर कर रहा है, कौन है, उसके पास ही पहुंच गया। 25 लाख किसको मिलने वाला है, फलना भाई उसी के पास चला गया। बड़ा इन्वेस्टमेंट कराया तो बड़ा पैसा, ज्यादा हाईलाइट नहीं है लेकिन पैसा बड़ा कमा रहा है कि नहीं। $30 वाला प्लान दीजिए, चाहे $300 वाला प्लान दीजिए, बात तो उतना ही करना पड़ेगा आपको, समझाना उतना ही है। अब देखिए $120 हो गया सर आपकी आईडी। अब सारा इनकम लेना है तो 3 स्पॉन्सर करना अनिवार्य है। ABC नाम कुछ भी नहीं है, बड़ा छोटा कोई नहीं है, 3 स्पॉन्सर कर दिया आप। अब जैसे ही एक लोगों को आप ज्वाइनिंग कराते हैं सर, यहाँ पे $120 की आईडी लगी है। अभी देखिए अजीत जी बताए थे कि 30 और 90 2 पैकेज इसके अंदर। 30 वाले को बोलते हैं ट्रायल पैकेज और 90 वाले को बोलते हैं स्टार्टर। 30 वाला में $15 आपके पास जाएगा, 50%, यानी $15। और 90 या 90 से जो भी आईडी एक्टिवेट होगी उसमें 10% आएगा, यानी 90 है तो $9, यानी $24 आ गया आपके पास। कितना डॉलर आ गया? 24। यानी 11,000 का धंधा आप किए तो लगभग 2150 रुपया आपके पास चला जाएगा। इंडियन INR अगर जोड़िएगा तो 11,000 का धंधा करते हैं, 2150 रुपया आपको चला जाता है। अब एक आदमी को आपने जोड़ दिया। अब ये बंदा है सर, ये बोलता है कि मैं $300 से जोड़ूंगा। जितने भी आईडी लगाते हो उसमें $30 जोड़ दिया कीजिएगा, क्योंकि $30 में $15 ज़्यादा इनकम आता है। ठीक है जी, 300 का यानी 27,000 रुपया लगा। अब 27,000 में क्या होगा, इसमें मिलेंगे सर $15 और $27, यानी लगभग $42 का इनकम। यानी 27,000 रुपया लगवाइएगा तो लगभग 4,500-5 हज़ार का इनकम आपको मिल जाएगा। अब ये दूसरा बंदा है सर, इन्वेस्टर है, ये नेटवर्कर नहीं है। मैं बोलता हूँ कि मैं 2.5 लाख लगाऊंगा, है ना।
यानी $2700 का बिजनेस ये किया, यानी 2,43,2,44,000 रुपये लगा रहा है ये $2700। तो इसका $2700 अगर $30 जोड़ देंगे तो $15 ये हो गया और $270 ये हो गया, यानी $285 की इनकम आपकी होगी। यानी लगभग 27-28 हज़ार रुपये आप यहाँ पे कमाएंगे। अगर 2,43,000 रुपये आप लगवाते हैं किसी से तो 28 हज़ार रुपये एक झटके में आपके पास इनकम आ जाएगा। अब ABCD आपने जोड़ दिया। अब ये बंदा इन्वेस्टर है और ये भी इन्वेस्टर है और ये नेटवर्कर है। ये इस इनकम को क्या बोलेंगे? इस इनकम को बोलेंगे इंट्रोडक्शन बोनस या रेफरल इनकम भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है सर। अब इसके नीचे एक बंदा आया, समझने के लिए बता रहे हैं, मात्र $30 की आईडी लगी, आप तो नहीं लगाए लेकिन ये लगवाया किसी से, है ना, तो $15 तो इस व्यक्ति को चला जाएगा क्योंकि इसके नीचे है। लेकिन आपकी अगर आईडी 120 की है या 90 से ऊपर है तो $1 आपको भी जाएगा। सिंगल लाइन इनकम। ठीक है जी। अब इसके नीचे भी कोई आदमी $30 का आईडी लगा रहा है तो $15 तो इसको चला जाएगा, $1 इसको जाएगा और आधा $1 इसको भी जाएगा और ये 9 लेवल तक इनकम आएगा, जिसको बोलते हैं एडवाइजरी बोनस। क्या बोलेंगे इसको? एडवाइजरी बोनस। ठीक है जी। बाकी तीसरा इनकम सर ने बताया था कि ये जो व्यक्ति आपकी आईडी ये है, ये आपका पहला लेवल है। ये इसको जितना कॉइन अलॉट हुआ है, इसको रोज जो इनकम आएगी कॉइन के रूप में, इसका 1% आपको मिलेगा और ये मिलेगा 730 दिन तक रोज आएगा इनकम। अगर आपकी आईडी एक्टिवेट है तो, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। 120 से आईडी एक्टिवेट है, इसकी आईडी 120 की है, डेली इनकम आएगा 730 दिन तक और ये 2 साल तक आता रहेगा। अब इसके नीचे ये 30 का ही रह गया राजेंद्र जी, ये 30 का ही रह गया और ये भी 30 का रह गया, लेकिन इसके नीचे एक बंदा आया $900 का आईडी लगाया, ये इसका दूसरा लेवल कहलाएगा। ये लेवल में काउंट नहीं है, ये लेवल में काउंट नहीं होगा, ये दूसरा लेवल कहलाएगा और इसको डेली जो इनकम आएगी इससे 1.5% इस व्यक्ति को आएगा 2 साल तक, एक सिंगल लाइन। अब इसके नीचे जितना बड़ा आईडी लगेगा इससे 2%, उससे 2.5%, उससे 3%, एक सिंगल लाइन भी इनकम आपको आता चला जाएगा। ठीक है। 30 वाले को कुछ नहीं आना है, 30 वाले को सिर्फ डायरेक्ट इनकम जो आप लगाए हैं वही इनकम आने वाला है। मान लीजिए 30 वाला है और ये भी 30 वाला है, इसको कुछ नहीं मिलेगा सर, इसको कॉइन मिल गया, जो मिलना तो मिल गया, उसी में हम जोड़ चुके थे। $120 का आईडी लगाए थे, उसी में मैंने जोड़ दिया था कि 135 कॉइन आपको मिल गए। 32-35 कॉइन उसमें 30 वाले में मिलता है और वही 100 कॉइन लगभग जो है 90 वाला में मिलता है। 130-35 कॉइन मिलता है, उसको कॉइन मिल गया, बाकी खत्म, है ना। अब ये ज्वाइन करेगा किसी को भी ज्वाइनिंग कराएगा, $30 से कराएगा तो $15 इसको आ जाएगा। अगर टीम का इनकम लेना है तो इसको अपना आईडी को 90 से टॉपअप करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब इसी तरह से चौथा इनकम सर ने बताया ही था कि एक टीम चल गई, अब दूसरा टीम भी धीरे धीरे डेवलप कीजिए और ABCD मिला के जिस दिन टोटल बिजनेस $1500 का होगा, बिजनेस लैप्स नहीं करता है, $1500 का जब बिजनेस होगा आप बन जाएंगे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव। जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन होगा ये $1500 का बिजनेस, आप बनेंगे एग्जीक्यूटिव। पहला लेवल आप अचीव करेंगे। 1500 के बाद जो बिजनेस नीचे आएगा उससे मिलेंगे आपको 5%। कितना मिलेगा? 5%। ये बढ़ते बढ़ते जब आप 2 लेग मेंटेन करने लग जाते हैं, टोटल बिजनेस यहाँ पे $5000 का होता है, आप बन जाते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव। लेवल हो जाता है यहाँ पे 7% और यहीं से आपके पास रिवार्ड आता है $200। रिवार्ड कहाँ से स्टार्ट होता है? सीनियर एग्जीक्यूटिव से। यानी $200 का मतलब कि लगभग 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, है ना, 18,000 लगभग आपके पास रिवार्ड आ जाता है। उसके बाद ये बढ़ता जाएगा, 15,000 जब बिजनेस डॉलर हो जाएगा आप बन जाएंगे मैनेजर, लेवल हो जाएगा 9%। फिर यहाँ पे रिवार्ड आपका $600 होगा, 55 से 60,000 रुपये का रिवार्ड आ जाएगा आपके पास। जैसे जैसे ये बिजनेस बढ़ता जाएगा यहाँ पे $3 लाख का रिवार्ड, यानी टोटल $6 लाख का रिवार्ड है। यानी लगभग 5 करोड़ रुपये का सर आपका रिवार्ड है। सारा इनकम के अलावा 5 करोड़ का रिवार्ड। अगर हम धीरे धीरे ही नेटवर्क बनाते रहें,
जिस तरह से अदर जगह में हम काम करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा काम करते हैं, उसी तरह से इसको काम समझ के काम करेंगे तो सर 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल में वो हर अचीवमेंट हम यहाँ पे ले पाएंगे। अगर टारगेट बड़ा है आपका करोड़ों कमाने, देखिए सर करोड़ तो और भी कहीं से कमाया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से करोड़ों आप तो कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन आपके साथ एक टीम होगी और आपका अचीवमेंट होगा, आपके लिए लोग ताली बजाएंगे, आपको लोग दुल्हा बनाएंगे, आपको सम्मान करेंगे, आपके लिए लोग वेट करेंगे, है या नहीं? तो यहाँ पे सर सम्मान के साथ आपको पैसा मिलेगा। तो बस आज इतना ही कहेंगे। अब देखिए सवाल जवाब 2 मिनट में जिसको भी करना है कर लीजिए। हाँ राजेश जी बताइए, कोई सवाल? आइए पंकज सर।